नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता बुल्ले, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसिस्ट नागपुर सिटी ब्रांच की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सबको पता है, ISNCB की इस साल की थीम है एनेस्थीसिया केयर एक्सपैंडिंग होराइजन्स और मिशन है सेफ हैंड्स नो योर एनेस्थेटिस्ट। यह संकल्पना है ISNCB के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश रमतानी सर की और इसी संकल्पना को आगे रखते हुए उन्होंने शुरू की है पॉडकास्ट कदम A3 सीरीज, यानी अवेयरनेस अबाउट एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। ये सीरीज हम लेके आए हैं ताकि हम लोगों तक पहुंच सके। आज की चर्चा का विषय है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एज अ पेन फिजिशियन और इसी चर्चा के लिए हमारी शंकाओं का निरासन करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर वृषाली अंकलवार मैडम। डॉक्टर वृषाली अंकलवार इज जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ ISNCB और मैडम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कार्यरत है। गए 5 सालों से मैडम पेन क्लिनिक के इंचार्ज है। मैडम, स्वागत है आपका पॉडकास्ट कदम A3 सीरीज में। नमस्कार मैडम, पेन फिजिशियन या दर्द विशेषज्ञ, ये नई शब्दावली आजकल सुनने में आ रही है। ये कौन सी स्पेशलिटी है? इसके लिए कोई अलग प्रशिक्षण लेना पड़ता है क्या? पेन फिजिशियंस आर MBBS MD एनेस्थेसियोलॉजी डॉक्टर्स। पेन मेडिसिन यह एनेस्थेसियोलॉजी सब्जेक्ट की सुपर स्पेशलिटी ब्रांच कंसीडर करते हैं। आफ्टर पासिंग MD एनेस्थेसियोलॉजी जो भी डॉक्टर पेन मेडिसिन के अंतर्गत ट्रेन होते हैं उन्हें पेन फिजिशियंस बोला जाता है और आज की डेट में 90 to 95% पेन फिजिशियंस आर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और जो भी डॉक्टर आपका दर्द कम करते हैं वह एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एंड पेन फिजिशियंस ही रहते हैं। मैडम, आप दर्द को वर्गीकरण कैसे करते हैं? क्या आपका उपचार इस वर्गीकरण के अनुसार बदलता है? पेन फिजिशियंस दर्द को या पेन को मोटा मोटी 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो है एक्यूट पेन और दूसरा है क्रॉनिक पेन। एक्यूट पेन माने कि जिसे कोई गिरता है और उसको दर्द होता है या किसी का एक्सीडेंट होता है, फ्रैक्चर होता है या जो सर्जरी के बाद दर्द होता है उसको हम साधारणतः एक्यूट पेन बोलते हैं और यह दर्द यूजुअली 3 हफ्ते से 3 महीने तक सेटल हो जाता है या तो बहुत ही कम हो जाता है। पर जो दर्द 3 महीने से भी ज्यादा चलता है उसको बोलते हैं हम क्रॉनिक पेन और पेन फिजिशियंस यूजुअली ये क्रॉनिक पेन को ही ट्रीट करते हैं। क्या आप ये क्रॉनिक पेन कंडीशंस बता सकते हैं जिनका इलाज पेन फिजिशियंस करते हैं? बिल्कुल, जैसे कि आप पकड़ लीजिए कमर दर्द, शियाटिका, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द जो आजकल बहुत कॉमन है, फिर फ्रोजन शोल्डर है, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया जिसमें कि पूरा आधा साइड पेशेंट को करंट मारता है, फिर जैसे कि आप पकड़ लीजिए एडी का दर्द और क्रॉनिक हेडेक जो रहता है जिसको हम माइग्रेन बोलते हैं, जो दवाइयों को रिस्पॉन्स नहीं देता, या तो पेट के दर्द जिसका सब इलाज हो चुका है, ऑपरेशन भी हो चुका है पर वो किसी भी चीज से ठीक नहीं हो रहा है, ये सब कंडीशंस क्रॉनिक पेन में आते हैं और पेन फिजिशियंस इन्हीं को ट्रीट करते हैं। पेन फिजिशियंस क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट के लिए किस प्रकार की उपचार पद्धतियां या ट्रीटमेंट मॉडलिटीज का उपयोग करते हैं? साधारणतः जब भी कोई क्रॉनिक पेन कंडीशन का पेशेंट पेन फिजिशियन के पास आता है तो हम WHO स्टेप लैडर के प्रमाण से उसका इलाज करते हैं। तो पहले तो जैसे हम उनको टैबलेट्स जैसे मेडिसिन, रेस्ट, फिजियोथेरेपी यह सब एडवाइस करते हैं। अगर इन सब से पेशेंट को आराम मिलता है तो वेल एंड गुड, बट अगर इनसे भी आराम नहीं मिलता है तो हम कुछ इंजेक्शंस करते हैं। जैसे आपके लैंग्वेज में बोलेंगे तो कुछ इंजेक्शंस करते हैं जिनको आप एपिड्यूरल ब्लॉक बोलोगे या तो नर्व ब्लॉक्स बोलोगे और वो इंजेक्शंस ऐसे रहते हैं कि जहाँ पेशेंट को पेन रहता है वहाँ डायरेक्ट हम ड्रग डिलीवर करते हैं और अगर इनसे मैक्सिमम पेशेंट्स को इनसे फायदा मिलता है, ऑलमोस्ट 70 to 80% पेन रिलीफ हो जाता है। पर अगर इससे भी नहीं आराम पड़ा तो फिर हम एडवांस ट्रीटमेंट मोडालिटीज का यूज करते हैं जिसके अंतर्गत आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन टेक्निक, स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन और न्यूरोमोडुलेशन या इंट्राथिकल डिलीवरी डिवाइसेस। ये कुछ एडवांस ट्रीटमेंट मॉडलिटीज भी है जो क्रॉनिक पेन को ट्रीट करने के लिए हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। क्या ये इंजेक्शंस या इलाज एक ही बार लेने से मरीज हमेशा के लिए तुरंत ठीक हो जाता है क्या? श्वेता, इसके बारे में मैं यह बोलना चाहूंगी कि यह डिपेंड होता है पेशेंट कौन से स्टेज में
अपने हमारे पास आता है और उसको किस प्रकार की बीमारी है। अगर पेशेंट अर्ली स्टेजेस में आती है और उसको कोई गंभीर प्रकार की व्याधि नहीं है, जैसे कि कैंसर है, तो यूजुअली उसको एक इंजेक्शन का ही काफी अच्छा इफेक्ट आ जाता है, काफी लंबे दिनों तक, महीनों तक भी चल सकता है। और यही विपरीत वो गंभीर केसेस के लिए होता है, उनमें उनको कुछ एक्स्ट्रा सिटिंग लग सकती है और पेन रिलीफ भी इतना एडिक्वेट आएगा कि नहीं, हम गारंटी नहीं दे सकती है। मैडम, ये जो मिप्सी इंजेक्शंस है, इससे कैंसर का पेन भी ठीक किया जा सकता है क्या? हाँ, डेफिनेटली इन इंजेक्शन से हम कैंसर पेन कम कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम ओपियोइड, जिसको कि मॉर्फिन बोला जाता है, उसका भी अगर हम सहयोग लेते हैं तो कैंसर पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ हम डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हैं। मैडम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो प्रोसीजर्स है, इसके लिए पेन फिजिशियंस पेशेंट को एडमिट करते हैं या फिर उन्हें फिर बेहोश भी करना पड़ता है क्या? साधारणतः हम इन पेशेंट्स को एडमिट नहीं करते हैं। प्रोसीजर्स के बाद हम 2 से 4 घंटे के अंतर्गत उनको छुट्टी दे देते हैं। जैसे कि कुछ एडवांस मिप्सीज है, लाइक रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, ये प्रोसीजर्स के लिए हम पेशेंट को एडमिट करना प्रेफर करते हैं। और जैसे तुम सिडेशन या सुगनी के बारे में पूछ रहे हो, तो मैक्सिमम टाइम हम पेशेंट को ओटी के अंदर लेते हैं और अंडर स्टेराइल कंडीशन हमें मिप्सीज करते हैं। और कुछ पेशेंट को एंजाइटी होते हैं तो उनको माइल्ड सिडेशन देते हैं और लोकल एनेस्थीसिया तो प्रोसीजर के लिए देना ही पड़ता है। मैडम, ये आजकल पीआरपी इंजेक्शंस बहुत प्रचलन में है, क्या आप इसके बारे में कुछ डिटेल में बता सकते हैं? रीजेनरेटिव मेडिसिन, जो कि पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन के नाम से आजकल बहुत प्रचलन में है, यह पेन फिजिशियंस काफी बार यूज करते हैं, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस या वात जो बोलते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए। तो यह घुटने का जो गद्दियां खस जाती है या ऑयल कम हो जाता है, तो घुटनों में हम इंजेक्ट करते हैं पीआरपी। और यही पीआरपी इंजेक्शंस मसल टीयर है, लिगामेंट टीयर है या टेंडन टीयर है, इसके इलाज के लिए भी यूज किया जाता है। थैंक यू डॉक्टर वृषाली अंकलवार मैडम। आशा है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आज हमारे दर्शकों का पेन फिजिशियन और क्रोनिक पेन मैनेजमेंट की शंकाओं का निवारण हुआ। थैंक यू एवरीवन एंड आई एम